हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया बॉलीवुड का अंत, बड़े सितारे, बड़ा बजट और बड़ी फ्लॉप फिल्में। तभी तो ये अब रिस्क लेना नहीं चाह रहे, बहुत कम मूवीज बना रहे हैं। एक्टर्स भी जो है अब साउथ की मूवियों की तरफ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया नेगेटिव रोल भी करेंगे। बॉलीवुड में तो हम हीरो बनते थे, पर अब साउथ में जाके रोल मिलता है, बस वही विलन भी बनने को तैयार है। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अरे भाई सुन रहे हो, करोड़ों लोगों का एंटरटेनमेंट बॉलीवुड अब खत्म होने जा रहा है। मतलब सोचिए, अगर कॉफी वाले फेमस करण जौहर का बिजनेस डूबने की कगार पर आ सकता है और वो अपनी धर्मा प्रोडक्शंस को बेचने की सोचे, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? अगर सोच रहा है क्या? सलमान भाई की फिल्म द बुल ना चलने के डर से बीच में ही बंद कर दी जा सकती है, तो सोचिए बाकी एक्टर्स का क्या होगा? शायद उन्हें अपनी फीस काटनी पड़े। जैसे रणवीर सिंह ने 40 से 30 करोड़ कर दी, शाहिद कपूर ने 40 से 25, वरुण धवन ने 30 से 20, कृति सेनन ने 8 से 5 और जानवी कपूर ने 5 से 3 करोड़। या फिर ये सारे बॉलीवुड के दिग्गज सितारे भाग के साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। आखिर पापी पेट का सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद हिंदी फिल्मों से जनता ऐसी बोर हुई कि सिनेमा हॉल में आने वाले दर्शकों की संख्या 40% तक गिर गई। खाली बड़े स्क्रीन के चलते थिएटर सब उन्हें भरने के लिए सीक्वल और पुरानी फिल्मों को फिर से चलाने पर मजबूर हो गए हैं। और नई बढ़िया पिक्चरों का ऐसा अकाल आया कि पैसे कमाने के लिए अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे फिल्म स्टार्स ने दूसरे बिजनेसेस में हाथ जमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कभी थोड़ा आप भी सब्सक्राइब और इस लाइक बटन पर हाथ जमा लिया कीजिए, फिर हम बताएंगे ना कैसे बॉलीवुड खुद को इस संकट से बचाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो टन बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, इससे हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलती है। जब ये खबर आई कि सारेगामा और रिलायंस तेज तर्रार रेस में है करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को खरीदने की, जिसने पिछले साल 520 करोड़ कमाए थे, और अब ये खुलासा हुआ है कि पर्दे के पीछे करण काफी समय से अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बेचने के लिए अच्छी खासी कीमत की तलाश में थे, जिस पर अब बॉलीवुड को असली झटका लगा है जब आखिरकार कोविड शील्ड वाले अदर पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस के 50% की डील पक्की कर ली। जौहर साहब का रोना तो फिर लाजमी ही था। आज के मुश्किल माहौल में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस अपने दम पर बड़ी बजट की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। डायरेक्टर्स के राउंड टेबल पर करण ने सुपरस्टार पर भी निशाना साधा। मर्द एक्टरों को अपनी ऊंची फीस पर फिर से सोचना होगा, लेकिन इस पर जोया अख्तर, जो बेबाक बयानों के लिए मशहूर है, उन्होंने पलटवार किया। करण, तुम देना ही बंद कर दो ना। यहाँ तक कि जिसने भारत में 160 करोड़ कमाए, मुश्किल से उसके 150 करोड़ के बजट से ज्यादा उसने भी असली मुनाफा विदेशी कलेक्शन से ही कमाया। दोस्तों, वे जमाने गए जब स्टार पावर बॉक्स ऑफिस को हिला देती थी। आज स्थिति ये है कि भरोसेमंद अजय देवगन की मैदान भी पूरी तरह से फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी एक्शन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी 350 करोड़ के बजट में से सिर्फ 110 करोड़ ही कमा पाई और बॉक्स ऑफिस पर उसका बॉम्ब फुस हो गया। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अक्षय की खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी और टाइगर की स्क्रू ढीला जैसी बड़ी फिल्में बाहर फेंक दी जाती हैं। रणवीर सिंह के 5 प्रोजेक्ट्स भी रुक गए हैं, लेकिन दोस्तों फ्रेंचाइज फिल्म डॉन 3 जल्दी शुरू होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब धर्मा प्रोडक्शंस की सलमान खान की फिल्म द बुल को भी ठंडे में डाल दिया गया। इसके बावजूद कि टाइगर सलमान ने तो बार बार फ्लॉप से जिंदा होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार इतिहास रचा है। बस इसी के बाद से बॉलीवुड बदलने लगा। कई बड़े एक्टर्स ने न सिर्फ अपनी फीस घटाई, बल्कि अपनी फीस का सिर्फ 20% एडवांस लेने के लिए मान गए हैं और बाकी का पैसा प्रोड्यूसर के कमाने के बाद लेने पर भी राजी हो गए। इससे अब मूवी बनाकर कमाना थोड़ा आसान हुआ है, क्योंकि अक्सर एक्टर्स की फीस प्रोडक्शन बजट का 60 से 65% तक खा जाती थी और हाथ में बचता था ठेंगा। एक्टर्स को बदलते देखकर प्रोड्यूसर्स ने उनके पर्सनल स्टाफ में भी कटौती करना शुरू कर दी है, जैसे हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और प्राइवेट सिक्योरिटी। और अब उनकी हर बचकानी मांग को पूरा करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ अकड़ू एक्टर्स तो धूप या मिट्टी में शूट करने के बाद अपने डॉक्टर्स के बिल भी प्रोड्यूसर्स के हत्थे चढ़ा देते हैं। एक एक्टर, जिसका नाम नहीं लेंगे, वो तो सेट पर शोर मचाते हुए बूम बॉक्स लाते थे, इसकी परवाह किए बिना कि दूसरे परेशान हो सकते हैं। क्या करूं भाई, सीन का मूड सेट करना जरूरी होता है ना। पर कोई एक्टर अपनी पर्सनल वैनिटी वैन को भारत के किसी भी कोने में शूटिंग पर ले जाना चाहता है, तो उसके उसे पैसे खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब खास फरमाइशों की वजह से एक दिन के शूटिंग का खर्च
20 लाख तक पहुंच जाता है, जिसमें पर्सनल स्पॉट बॉय, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह का खर्च शामिल होता है। प्रोड्यूसर्स भी अब प्री प्रोडक्शन को और सटीक बना रहे हैं और स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद उसमें बदलाव या शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा दिनों की मांग को नकार रहे हैं। यहाँ एआई का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स एआई से समय और खर्च बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्टोरी बोर्डिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, डबिंग, सबटाइटलिंग, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट। बॉलीवुड में फिल्म के ऑफर सूख जाने के बाद अब टॉप हिंदी फिल्म स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, सैफ अली सब जा रहे हैं खान, साउथ। अजय देवगन और संजय दत्त सभी तेलुगु और तमिल मैं तो कहा ही है, मैं बोला था ना। किरदार निभाने की तरफ निकल चुके हैं, हाँ। जहाँ वे सिर्फ 10 से 15 दिनों की शूटिंग की रोजाना फीस चार्ज कर रहे हैं, जिस अच्छा। वजह से साउथ की फिल्में प्रॉफिटेबल नॉर्थ इंडियन की हिंदी भाषी दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसकी कीमत वे हिंदी डब वर्जन के बाद आसानी से वसूल लेते हैं, क्योंकि साउथ फिल्मों का फाइनेंशियल मॉडल बेहतर है। उनकी मेन ऑडियंस उनके राज्य और आसपास के दक्षिणी राज्यों में होती है और हिंदी बॉक्स ऑफिस उनके लिए बोनस होता है। साउथ के सिनेमा घरों में दर्शक अब भी भर भर के आ रहे हैं। इसका कारण है फैंस की सुपरस्टार्स की तरफ जबरदस्त वफादारी और दूसरा कि वहाँ बेहतर कंटेंट होता है। दोस्तों, कोविड के बाद से हिंदी फिल्मों के दर्शकों में 40% की गिरावट आई है और लोग ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ छलांग मार रहे हैं। फिर भी कोविड से पहले जितनी 5 से 8 हजार करोड़ की टिकटें बिकती थी, आज भी उतनी ही बिक रही हैं, क्योंकि चालाक थिएटर वालों ने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। और वैसे भी पीवीआर आइनॉक्स जैसे बड़े मल्टीप्लेक्सेस की असली कमाई तो कैरेमल चीज पॉपकॉर्न हाँ, और खाने कितने पीने महंगे की होते हैं चीजें पॉपकॉर्न, बेचने से यूएससी होती है। के टेस्ट यही तो महंगे। वजह है कि सिर्फ 25% टिकटें बिकने पर भी वे मुनाफे पर रहते हैं। इन खाली थिएटर्स ने प्रोड्यूसर्स को आइडिया दिया कि वे अपनी पुरानी फिल्मों को उनके एनिवर्सरी या खास मौकों पर री रिलीज करेंगी, जिससे काफी लोग देखने आएंगे। ये फायदेमंद भी रहा, क्योंकि कुछ री रिलीज जैसे तुम्बाड़ ने अपनी ओरिजिनल रिलीज को भी पीछे बड़ा छोड़ confuse दिया, किया था इसने जिसने जब आई पहले है। 15.5 करोड़ कमाए थे, लेकिन री रिलीज के बाद 38 करोड़ रुपए कमाए। अरे इसी वाह। बीच 850 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गए हैं, क्योंकि ओह। उनकी कमाई पूरी तरह से एक फिल्म की सफलता पर थी और इसलिए उनका भट्टा बैठ गया। फिर भी बिना डरे अजय देवगन ने आलीशान मल्टीप्लेक्स एनवाई सिनेमा में निवेश किया है, और वहीं डिशुम सिनेमाज भी एक सस्ती एयरलाइन की तरह छोटे शहरों में 99 रुपए की सस्ती टिकट वाले मल्टीप्लेक्सेस खोलने की प्लानिंग कर रहा है। ओह। आजकल जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम कर रही हैं, वे ज्यादातर सीक्वल है, क्योंकि इनकी पिछली पिक्चरें ऑडियंस अच्छी पहले ही थी, पसंद कर चुकी पसंद होती आई है। लेकिन इस दिवाली 2024 में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 एक ही वीकेंड पर रिलीज होकर आपस में टकरा गई। और आखिर दोनों क्या ही करते, छोटे शहरों के थिएटर में छुट्टियों में टिकट का दाम 3 गुना 450 ये अब दोनों कोई बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों फिल्में एक दूसरे की कमाई खा गई और एक भी 500 करोड़ नहीं कमा पाई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें 6000 स्क्रीन एक दूसरे में बांटने पड़े। वहीं पुष्पा 2 को दिसंबर की शुरुआत में ही रिलीज होने पर सभी 6000 स्क्रीन पर फ्री रन मिला और इसलिए वो बढ़िया कमा रही है। बॉलीवुड की दूसरी दिक्कत है उसकी तैयार फिल्में जो नहीं बिकी, क्योंकि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आई। इसकी एक और वजह ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी फिल्म की सही कीमत नहीं लगा पाते जब तक वो पब्लिक के बीच नहीं रिलीज हो जाती। बता दें कि कई प्लेटफॉर्म कोविड के दौरान अपना पैसा जला चुके हैं, जब सुपरस्टार वाली महंगी फिल्में ओटीटी पर फ्लॉप हो गई। सलमान खान की राधे, जिसे 230 करोड़ में खरीदा गया था, Z5 और जी सिनेमा पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी एक आधा ओटीटी रिलीज वायरल हो जाती है, जैसे कि डार्लिंग, जो बहुत कमाई कर गई थी। हमने तो इन सब देखी नहीं। बदलावों के चलते आज एक्टर्स को बिजनेसमैन बनना पड़ रहा है। जैसे आलिया भट्ट ने एड ए ममा नाम से बच्चों के कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जिसे रिलायंस ने 300 से 350 करोड़ के बड़े दाम में खरीदा। बाकी दूसरे सितारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि ज्यादातर एक्टर्स बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। इस तरफ हमारे बिग बी पुराने ख्यालात के हैं और वे प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हैं। वे अपने 7 प्रॉपर्टीज के किराए की आमदनी से अपने बुढ़ापे में एक स्थिरता की कमाई चाहते हैं, जबकि शाहरुख खान की रेड चिलीज ने एड फिल्मों के प्रोडक्शन में हाथ जमाया है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। क्या ad दूसरी में? तरफ आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा की बड़ी असफलता के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऐलान किया है। जी मैं 4 साल बाद लौटूंगा, मगर वो अकेले ऐसे हैं जो ट्रेंड के खिलाफ तैर रहे हैं, एक नया स्टूडियो बनाकर, जिसकी अगुवाई अमेजन ओरिजिनल्स की पूर्व चीफ कर रही है। उनकी पहली ही फिल्म लापता लेडीज कमर्शियली और क्रिटिकली हिट साबित हो चुकी है। वहीं अनन्या पांडे जैसी एक्टर्स अपनी पर्सनैलिटी जैसी पिक्चरें और सीरीज करके अच्छा कर रही हैं। सिर्फ संजय लीला भंसाली ऐसे हैं जो कि छोटे पर्दे पर बड़ी सेट वाली हीरा मंडी जैसी सुपर सक्सेसफुल शो पेश कर चुके हैं। दोस्तों, बता दें, हीरा मंडी के लिए उन्होंने खुद ही म्यूजिक फैलाया, क्योंकि पीरियड फिल्म के म्यूजिक में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से ज्यादा बार चल के हिट साबित हुई। इस तरफ करीना कपूर खान, नेहा धूपिया और रिया चक्रवर्ती ने यूट्यूब को ही अपना लिया है। दोस्तों, यहाँ डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी काम कर रही है, जहाँ एक्टर्स बदलते हुए हालात के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस नीचे जाते दौर में टिक पाएं। लगता है यहाँ बॉलीवुड के पुराने दौर का अंत हो रहा है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की राह पर चलते हुए यूनिवर्सल स्टूडियो फरहान अख्तर की कंपनी के साथ एक बड़ी डील देख रहा है। दोस्तों, सिद्धार्थ राय कपूर भी अपने बैनर RKF के लिए एक पैसे वाले साथी की तलाश कर रहे हैं। वही फैंटम स्टूडियो, जो कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा था, अब एक नए मालिक को बेचा जा चुका है। ओह। बिस्बो की शायरी, थिएटर खाली चल रहे, पैसा जाता डूब,
बदल रही रात में बॉलीवुड की धूप। बड़े सितारे कह रहे कम अब अपने दाम, अब तो सारे ढूंढते OTT में वही तो मैं कह रही थी। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी और कई चीजें जो थी। अच्छा, ये करण जौहर जो है, ये धर्मा प्रोडक्शन के लिए ये कुछ 50% या 40% अपना जो है बेचने की में था, पता नहीं बिक गया कि नहीं। बिक गया लग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब लॉसेस में जा रहे हैं इनके पास अब जो है। उसको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिटेबल है। हाँ, इतना नहीं interested है उसका, मुझे तो लगता था बड़ा कमाता है यार ये, तो मूवियों पे मूवियां बनाता है, पर अब जो है डाउनफॉल बॉलीवुड का हो गया है। पैसा कमाने हाँ, अब ये दूसरी तरीकों से अब कमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टर्स ने भी अपने दाम कर दिए कम, और अब वो ये नहीं, वो कहते हैं अच्छा हमें थोड़ा सा बस एडवांस दे दो, बाकी जब मूवी अब लग जाएगी, प्रॉफिट आएगा, तब तुम हमें वापस दे देना। मतलब इतना ये जा रहे हो। और ये तो पक्का है, मैं तो पहले ही कहा था, मैंने कहा भैया ये सब साउथ भागी जा रहे हैं, और वो साउथ में जा जाके विलन के भी रोल करने को तैयार हैं। तो उसी से साफ नजर आ रहा था बॉलीवुड में हार्डली कोई मूवीज बन रही। चेंजेस आ रहे हैं। होप ये है कि जिन लोगों में टैलेंट है वो ऊपर आ पाएंगे, वो अपनी मूवीज बना पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। लेट्स होप। नहीं, और साथ में मैं भी उस बात में भी बहुत हैरान थी, और मैं तो कुछ इरिटेटेड भी थी। मैंने कहा OTT प्लेटफॉर्म में सारे तो ये बॉलीवुड वाले घुसते जा रहे हैं, क्योंकि जब शुरू में हुआ था हमको ये था कि चलो एटलीस्ट यहाँ पे जो एक्चुअल टैलेंट वाले हैं छोटे, उनको मौका मिलेगा। पर मैं इतनी हैरान हुई उसके बाद, मैंने कहा यार अभी कुछ ही टाइम पहले ये हो रहा था, ये सारे मूवीज छोड़ के बॉलीवुड वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो वही है ना कि बूढ़े हो जाते हैं या फ्लॉप हो जाते हैं, अब मूवियां नहीं मिल रही तो सब आ रहे हैं। करीना कपूर आ गई, माधुरी दीक्षित आ गई। OTT में ये होता है कई बार तो, मतलब कई कंपनीज जो है वो खुद अपनी मूवीज बनाती हैं उन्हीं एक्टर से बार बार। यहाँ US में तो ऐसे होता है OTT में, जैसे आपने Amazon वगैरह उसने 15-20 लोग ले लिए, उसकी टीम ने एक मूवी बना दी, फिर एक सीरियल बना दिया, वही लोगों ने बार बार मूवीज बनाई। वो एक तरीका। दूसरा ये है कि किसी ने बनाई, उन्हें बेच दी OTT वाले को। यहाँ पे तो यही हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि किसी ने बनाई, बॉलीवुड वाले ने बनाई, OTT को बेच दी, बनाई बेच दी। और उस केस में जो है OTT को पता नहीं चलता कि कितने दाम पे इसको खरीदें, क्योंकि पब्लिक के थिएटर में तो लगी नहीं, तो पता ही नहीं चला ये हिट हुई कि नहीं हुई। एस्टिमेट से खरीद रहे हैं। हाँ, तो कई बार उनको नुकसान होता है फिर खरीद के, जैसे बता रहे थे ना 250 करोड़ की कोई सलमान खान की आपने इंडियन एक्सपर्ट्स को हायर करी तो मे बी दे विल फाइन। पर एनीवे वेरी इंटरेस्टिंग। और बॉलीवुड का वाकई बुरा हाल है। तभी मैं कहूँ कि ये सारे साउथ में क्यों भागी जा रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं कि बॉलीवुड में मूवीज बन नहीं रही, और उनको अब दिख रहा है कि भैया लैविश लाइफस्टाइल्स है हमारी, अब उसको कैसे सस्टेन करें। तो कह रहे चलो साउथ में ही कर लेते हैं एक्टिंग जो मिल रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।